एक सोसाइटी की फंक्शनिंग के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? क्या वो वीडियो गेम या एंटरटेनमेंट होता है? नहीं, वो होते हैं लॉज, जिनके मुताबिक एक सोसाइटी गवर्न होती है। इन लॉज के बिना एक सोसाइटी फंक्शन कर ही नहीं सकती। अब भी लॉज की इंपॉर्टेंस समझ नहीं आई? चलो इमेजिन करते हैं एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी को जहाँ पे कोई लॉज नहीं है। वहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी की चीज़ें चुरा लेता है। तो दूसरा आदमी उससे जाके पूछता है, ओए तूने मेरी चीज़ें क्यों चुराई? तो वो आदमी कहता है, मेरा मन, मुझे किसी ने रोका थोड़ी था। ऐसा कोई लॉ थोड़ी है मुझे रोक सकता है। इसीलिए एक सोसाइटी में लॉ की इम्पोर्टेंस सबसे पैरामाउंट होती है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने एंशिएंट टाइम का एक बहुत ही फेमस लॉ कोड बनाया और उस लॉ कोड ने आने वाली जनरेशन्स को प्रेरणा दी। उस शख्स का नाम था हाम्मुराबी और वो राजा था फर्स्ट बेबीलोनियन डायनेस्टी का। उस समय का बेबीलोन आज के इराक और सीरिया को कॉरस्पॉन्ड करता है। उसने रूल किया था 1792 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक और उसको सबसे ज़्यादा जाना जाता है उसके कोड के लिए जो उसने प्रमुलगेट किया था। उस कोड का नाम था कोड ऑफ हाम्मुराबी। उसने क्लेम किया था कि उसे ये कोड शमाश से मिला था जो उस समय के बेबीलोनियन गॉड ऑफ जस्टिस थे। इस कोड में 282 लॉज थे और इसे 1754 बीसी में प्रोमुलगेट किया गया था। इस लॉ को एक स्टोन स्टीली पर लिखा गया था और वो स्टोन स्टीली हमें मिली थी खुज़ेस्तान में, जो आज के साउथ वेस्ट ईरान में आता है। हाम्मुराबी कोड की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। अनु और बेल ने मुझे मेरे नाम से बुलाया और कहा, हाम्मुराबी, तुम्हें इस धरती पे सच्चाई लानी है और बुरे लोगों का खात्मा करना है। ये सारे लॉज अरेंज थे 44 कॉलम्स और 28 पैराग्राफ्स में। हाम्मुराबी के लॉज का बेसिक कॉन्सेप्ट एन आई फॉर आई था। इसका मतलब एक आदमी जैसा गलत काम करता है वैसा ही काम उसके साथ किया जाएगा। जैसे कि लॉ 196 कहता है, अगर एक आदमी दूसरे आदमी की आंख फोड़ता है तो उसकी भी आंख फोड़ दी जाएगी और अगर एक आदमी दूसरे आदमी की हड्डी तोड़ता है तो उसकी भी हड्डी तोड़ दी जाएगी। हाम्मुराबी ने एक लॉ कोड बनाया पर उस लॉ कोड में इक्वालिटी नहीं थी। हाम्मुराबी कोर्ट ने सोसाइटी को 3 लोगों में डिवाइड किया था, प्रॉपर्टी ओनर्स, फ्रीडमैन और स्लेव्स में। जैसे कि यदि डॉक्टर से एक रिच पेशेंट मर जाता है तो उस डॉक्टर के हाथ काट दिए जाते थे, लेकिन अगर उसी से एक बंधुआ मजदूर या स्लेव मरता है तो उससे सिर्फ पैसे का जुर्माना लिया जाता था। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से हाम्मुराबी ने एक बहुत ही आइडियल लॉ कोड पेश किया था। आज से 3500 साल पहले किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक सोसाइटी को रूल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन हाम्मुराबी ने उस समय भी एक लॉ कोड लाके एक मिसाल कायम करी और आने वाली जनरेशन्स को एक स्टैंडर्ड दिया लॉ कोड बनाने के लिए। उनके लॉ कोड में चाहे कैसी भी कमी रहे, लेकिन हमें ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए कि उस समय के हिसाब से ये लॉ कोड बहुत ही अच्छा था। इसी लॉ कोड ने हाम्मुराबी को एक जीता जागता फिगर बना दिया जिनकी हिस्ट्री को हमेशा याद रखा जाएगा और जब भी लॉ कोड की बात आएगी तो उनका नाम सबसे पहले लिया जाएगा। अब यार, अगर इतने आगे आ ही गए हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो, जिससे मुझे भी पता चलता रहे कि मेरे वीडियोस किसी के काम आ रहे हैं।